मित्रों, आज हम बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा हर साल पीसी पीसीएस का एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है, तो उसके लिए हम करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। और यहाँ पर हम पिछले साल के क्वेश्चन, आयोग किस टाइप के क्वेश्चन पूछता है करंट अफेयर से रिलेटेड, आपको करंट अफेयर की जो डेप्थ होती है उसको कहाँ तक पढ़ना है और किस लेवल तक ले जाना है आपको करंट अफेयर, क्या छोटी-छोटी न्यूज़ को भी कवर करना होता है। इन सारी चीज़ों के बारे में भी हम देखेंगे और कुछ यहाँ पर जो हम एक्स्ट्रा एमसीक्यू भी देखेंगे। पिछले 1 साल की करंट अफेयर बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि आयोग 30 सितंबर को प्री का एग्ज़ाम कंडक्ट कराने वाला है और यहाँ पर एक ही पेपर होता है, सीसैट नहीं होता है। हालाँकि इस पेपर के अंदर भी 10 क्वेश्चन सीसैट से रिलेटेड पूछे जाते हैं, तो मैं आपको जो भी टॉपिक है उनके ज़्यादा डेप्थ में क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, हाँ, लेकिन मॉडरेट टाइप के क्वेश्चन आपको सॉल्व करने आने चाहिए सीसैट के भी। तो ये हमारा करंट अफेयर का लेक्चर है। तो सबसे पहला हमारी जो करंट अफेयर है वो हम स्टार्ट करेंगे, यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस से स्टार्ट करेंगे। देखिए ये क्यों ज़रूरी है, क्योंकि आयोग ने इस पर क्वेश्चन पूछा था। तो सबसे पहले हम यहाँ पर थोड़ी-सी बैकग्राउंड से स्टार्ट कर लेते हैं, उसके बाद में हम देखेंगे। देखिए, ये जो यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑफ क्लाइमेट चेंज की जो कॉन्फ्रेंस होती है, तो ये पर जर्मनी से सबसे पहले स्टार्ट हुई थी। 2005 में पहली कॉन्फ्रेंस हुई थी। उसका नाम था कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी। तो पहले नंबर की, दूसरे नंबर की, तीसरे नंबर की, चौथे नंबर की, 5वें नंबर की। तो अगर 5वें नंबर की होगी तो बोलेंगे कॉप 5। और ये जो कॉप 27 लिखा होता है, इसका मतलब ये कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 27वें नंबर की थी। और ये 27वें नंबर की जो पार्टी थी और 27वें नंबर की जो कॉन्फ्रेंस थी, ये इजिप्ट में इसका सम्मेलन हुआ था। और यहाँ पर मैं क्यों बता रहा हूँ आपको ये इतना पुराना, इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ज़्यादा पुराना नहीं है, ये 2022 में हुआ था। क्योंकि यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई थी। वो डेवलपमेंट क्या थी? लॉस एंड डैमेज फंड से रिलेटेड थी। देखिए, काफ़ी टाइम से ये हो रहा है कि जो आपदा आती है, चाहे वो नेचुरल हो या फिर कैसा भी हो, तो हम यहाँ पर नेचुरल के बारे में बात करेंगे कि कभी ऐसा देखा होगा कि फ्लड आ गई, फ्लड से बाढ़ आ गई, बाढ़ से जो है बहुत नुकसान हो जाता है, लोगों के घर बर्बाद हो जाते हैं, उनकी फसलें खराब हो जाती हैं। कभी बरसात ही नहीं होती, तो उनकी वजह से जो सूखा पड़ता है उसकी वजह से भी फसल लोगों पर बहुत असर पड़ता है उसका। तो ये सब क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ द क्लाइमेट चेंज। अब क्लाइमेट चेंज की वजह से अब उनको जो नुकसान होता है, क्योंकि उनको पैसा चाहिए, पैसे तभी वो अपना घर बना पाएंगे। तो जो जो कंट्रियां, डेवलपिंग कंट्रियां हैं, उनके पास पैसा नहीं होता है, तो उनके लोगों को या उन कंट्रियों को ज्यादा इस क्लाइमेट चेंज की मार झेलनी पड़ रही है। तो मतलब क्लाइमेट से होने वाले, देखिए लॉस एंड डैमेज का क्या मतलब होता है कि लॉस एंड डैमेज उसको बोलते हैं जो क्लाइमेट चेंज की वजह से निगेटिव कंसिक्वेंसेस जो डेवलप हो रहे हैं, जैसे कि सी लेवल राइज हो गया, लोगों के घर डूब के पानी में, बाढ़ आ गई, फ्लड आ गई, सॉरी, और सूखा आ गया, या फिर बहुत साइक्लोन, या फिर आग लग गई। तो उसकी वजह से जो इकोनॉमिक नुकसान होता है उसके लिए एक फंड की जरूरत है कि ऐसा फंड, ऐसा अकाउंट, उसमें बहुत सारे पैसे हो। और उससे पैसे कहाँ से आएंगे? डेवलप कंट्रियों से आएंगे, क्योंकि डेवलप कंट्री ही मेन रेस्पॉन्सिबल है आज के जो जो आज का जो एक नेचुरल डिसास्टर में जो भी होते हैं, चाहे वो बड़े बड़े साइक्लोन आए, सी लेवल राइज हो रहा है, तो सब उसके पीछे डेवलप कंट्रियों का हाथ है। तो पैसा यहाँ से आएगा, वो पैसा डेवलपिंग कंट्री को दिया जाएगा। तो लॉस एंड डैमेज का मतलब मैंने आपको बता दिया। नेचुरल जितने भी निगेटिव कंसिक्वेंसेस होते हैं, जो नेचुरल क्लाइमेटीज होती हैं, उनसे होने वाले जो इम्पैक्ट है, जैसे सी लेवल राइज हो गया, उनसे जो नुकसान होता है उनसे जो नुकसान होता है, तो इसी के लिए जैसे मैंने कहा कि यहाँ पर एक बहुत बड़ी जो एक कॉन्फ्रेंस हुई थी 2022 के अंदर, जिसको कॉप 27 बोला जाता है, इजिप्ट के अंदर हुई थी। तो यहाँ पर, वहाँ पर जो लोग आए हुए थे, उन्होंने एक सहमति बनाई कि हम एक फंड बनाएंगे। देखिए, वहाँ पर 2022 के अंदर फंड बना नहीं था, बस एक सहमति बन गई थी और एक ट्रांजिशनल कमेटी बनाई गई कि भाई ये जो है फंड को कैसा, उस फंड को ऑपरेट किया जाएगा। ठीक है, तो ये कमेटी उसको देखेगी। फिर 2023 आता है, तो 2023 के अंदर कॉप 28 होता है। कॉप 28 का मतलब कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी। ये 28वें नंबर की थी और ये कहाँ पर इसको मतलब ये पार्टी हुई, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, ये आपको पता होना चाहिए। देखिए, ये जो पार्टी हुई है यूएई के अंदर हुई थी, ठीक है, यूनाइटेड अरब ऑफ एमिरेट। तो ये आपको मतलब बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आयोग पूछ सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये जो पार्टी थी, ये जो कॉन्फ्रेंस थी, ये 30 नवंबर से लेकर 13 दिसंबर तक चली। और ये
आपको शहर का भी नाम पता होना चाहिए, क्योंकि जो बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन है वो कभी-कभी छोटी-छोटी चीज़ें, बहुत माइन्यूट सी चीज़ पूछता है, तो आपको पता होना चाहिए। और ये करंट अफेयर बहुत ज़्यादा हॉट टॉपिक है, मतलब आप ये सोचो कि किसी न किसी पीसीएस में क्वेश्चन आता ही है। जैसे हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का मैं पढ़ा रहा था, तो वहाँ पर इसी से रिलेटेड क्वेश्चन क्या था कि जो कॉप थी, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 29 की, वो कहाँ पर अरेंज होगी? मतलब कहाँ पर वो उसका जो है उसको लो वहाँ पर जो 28, 24 नंबर की जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, सॉरी 29 की, वो कहाँ पर लोग मिलेंगे। अब इसको जो किसने प्रिसाइड किया था, वहाँ की जो सुल्तान अल जेवर, तो ये भी आपको याद रखना है। अब आपको ये बता दिया, अब इसके अंदर जैसे मैंने कहा 29 के नंबर की भी आपको पता होनी चाहिए कि ये जो 29 नंबर की जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी है, ये कहाँ पर होगी। देखिए, ये अज़रबैजान में होगी। अज़रबैजान की कैपिटल आपको नाम रखने की ज़रूरत है, उसकी कैपिटल है बाकू, ठीक है? और इसका नाम अगर आपको मुख्तार अगर याद रह जाए तो अच्छी बात है। तो वैसे ये याद रखना, ये हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन में यहाँ पर क्वेश्चन इससे पूछा गया था। तो लॉस एंड डायमंड्स के बारे में मैंने आपको बता दिया और उसके फंड के बारे में भी बता दिया। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी ये जो हुई, लॉ ये कॉप 28 हुई थी, इसमें लॉस एंड डैमेज फंड को एस्टेब्लिश कर दिया, बना दिया है, ठीक है? ऑपरेशनलाइज भी कर दिया है इसको। तो यहाँ पर ये बात बहुत ज़रूरी है। अब ऑपरेशन ज़िंदगी के बारे में हम पढ़ते हैं। देखिए, अभी हुआ था क्या कि उत्तराखंड के अंदर अ, वहाँ पर एक टनल बनाई जा रही है, और ये जो टनल है, ये आपको पता होना चाहिए नेशनल हाईवे 134 पर बनाई जा रही थी। तो ये यमुनोत्री को जो चार धाम यात्रा है उसको यमुनोत्री को कनेक्ट करने का काम कर रही थी ये टनल, लेकिन सडनली ये कोलैप्स हो गई। वो बहुत सारे रीज़न हो सकती हैं, तो यहाँ पर जो काफ़ी सारे जो वर्कर थे वो फँस गए थे। तो उन वर्करों को निकाला गया काफ़ी दिनों के बाद, काफ़ी मेहनत के बाद निकाला गया, काफ़ी अलग-अलग मेथड यूज़ किए गए, लेकिन जो एक बात यहाँ पर समझने वाली बात ये है कि जो आज की जो स्टेट ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजी है, जो हमारे बड़े-बड़े इंस्ट्रूमेंट है, वो भी फेल हो गए थे इन लोगों को, इन वर्कर को बचाने के लिए। तो एक एक टेक्निक काम करी हमारे देश के अंदर, जिसको रेड होल माइनिंग बोला जाता है। वो टेक्निक जो वो टेक्निक है वो इलीगल है इंडिया के अंदर, क्योंकि रेड होल माइनिंग से क्या कहते हैं, नॉर्थ ईस्ट के अंदर रेड होल माइनिंग की जाती है और कोयले को नीचे से निकाला जाता है रेड होल माइनिंग के थ्रू। तो गवर्नमेंट रेड होल माइनर्स थे उनको लाई और उन्होंने उस रेड होल माइनिंग की टेक्निक को अपनाया और फिर इन वर्कर को बाहर निकाला। ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए, बहुत ज्यादा न्यूज में बना हुआ था ये। प्रोजेक्ट खुशा के बारे में पढ़ते हैं कि भाई प्रोजेक्ट खुशा क्या है। देखिए, प्रोजेक्ट एक ये हमारा डिफेंस सिस्टम है, डिफेंस, तो ये जो डिफेंस सिस्टम है, ये 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 जो डिफेंस सिस्टम है, ये भारत सरकार डेवलप कर रही है। और ये जो किस-किस के साथ में इसको डेवलप किया जा रहा है। देखिए, ये जो डीआरडीओ है, हमारा डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये उसको डेवलप कर रहा है, तो हमको इसके बारे में पता होना चाहिए। ये क्या है प्रोजेक्ट खुशा? पूछ सकता है कि व्हाट इज द प्रोजेक्ट खुशा। तो ये हमारे पास एक लॉन्ग रेंज मोबाइल सरफेस टू, इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पर मिसाइल लगी लगी हुई होंगी, जैसे ही कोई टारगेट आता है तो ये उसको इंटरसेप्ट कर देंगी, यानी हवा में ही डिस्ट्रॉय कर देगी। तो ये आपको पता होना चाहिए। इंडिया का डिफेंस सिस्टम है और इसको कौन डेवलप कर रहा है? ये डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इसको डेवलप कर रहा है। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, क्या करंट में चल रहा है। इंडिया का जो फर्स्ट इंटरनेशनल क्रूज वेसल्स है, इसको हरी झंडी दिखाएगी। अब देखिए, ये जो वेसल्स है, ये किस-किस 2 कंट्रियों के बीच में, तो इधर है श्रीलंका और है इधर इंडिया, तो दोनों श्रीलंका और इंडिया के बीच में ये जो है क्रूज वेसल्स है, ये चलेगा। तो आप जो है, अगर आपको श्रीलंका जाना है वैसे क्रूज वेसल्स के थ्रू, तो आप जो है एक ऑप्शन इसको भी चूज़ कर सकते हो। तो आपको पता होना चाहिए इसका नाम क्या था, इसका नाम था एमबी एक्सप्रेस। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि भाई आपसे नाम पूछा जा सकता है किन-किन 2 कंट्रियों के बीच में पहला ऑपरेट हुआ, ऐसा पूछा जा सकता है। बताइए कि इंडिया का जो फर्स्ट इंटरनेशनल क्रूज वेसल्स है, किन-किन 2 कंट्रियों के बीच में उसको ऑपरेशनलाइज़ किया है? क्या इंडिया, बांग्लादेश, इंडिया म्यांमार, इंडिया पाकिस्तान, इंडिया श्रीलंका? तो ऐसा आपको ऑप्शन दिए जा सकते हैं। और एक और बात आपको यहाँ पर समझने की ज़रूरत है कि बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन ने थोड़ा पैटर्न चेंज कर दिया है। उसमें जो ऑप्शन पहले 5 ऑप्शन होते थे, अब वो खत्म कर दिए, 4 ऑप्शन वाला। तो नए पैटर्न पे आपको जो तैयार करना है, और आपको नए पैटर्न के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। मैं आपको क्वेश्चन भी दिखाऊँगा। अब देखिए, मैंने यहाँ पर ये डाल दिया है एमबी एक्सप्रेस वेसल्स के बारे में, तो आप थोड़ा पढ़ भी सकते हो। मैं ये जो जितनी भी करंट अफेयर है, ये सारी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ और पीपीटी की फॉर्म में नीचे ऐड करा दूँगा। अब इंडिया और बांग्लादेश की जो नेवीज़ हैं, उनके बीच में एक 2 एक्सरसाइज़
जो कंडक्ट होती हैं उन एक्सरसाइज का नाम आपको पता होना चाहिए। एक तो बंगो सागर, बंगो सागर, तो बंगो सागर के बारे में आपको पता होना चाहिए कि ऐसा पूछा जा सकता है कि जो ये बंगो सागर एक्सरसाइज है किन-किन 2 कंट्रियों के बीच में होती है एक्सरसाइज, बायलैटरल एक्सरसाइज, तो इंडिया और बांग्लादेश के बीच में होती है। एक और थी होती है कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल, तो कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल जो एक्सरसाइज है, ये यहाँ पर सी देखो COR इसका कॉर पैट एक्सरसाइज मतलब फुल फॉर्म बना दी इन्होंने यहाँ पर, हालांकि जरूरत नहीं फिर भी याद रखना। तो ये इंडिया और इंडियन नेवी और बांग्लादेश नेवी के बीच में कंडक्ट होती है। नैम 200 क्या है, ये बहुत जरूरी है। देखिए ये एक 200 नंबर की एनिवर्सरी है। किस टाइप की एनिवर्सरी है? इंडिया से इंडिया से जो कुछ तामिल थे वो श्रीलंका पहुंचे, तो उसी का एक उसी को मतलब याद करने के लिए उनके लिए 200 साल की एक एनिवर्सरी बनाई गई, और ये कौन सेलिब्रेट कर रहा है? ये श्रीलंका सेलिब्रेट कर रहा है। तो ये बहुत जरूरी है भैया, कौन सेलिब्रेट कर रहा था तो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आयोग इस टाइप के क्वेश्चन पूछता है। अब बात करते हैं इकोनॉमिक एंड टेक्नोलॉजी कॉर्पोरेशन एग्रीमेंट, ये क्यों तैयार करना है? देखिए आयोग ने 2 बार क्वेश्चन पूछे हैं फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर। ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, एक तो ये पूछा था कि इंडिया साइन द इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट विच ऑफ द कंट्री, तो इंडिया ने कौन सी कंट्रियों के साथ में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया है, ये क्वेश्चन पूछा था, लेटेस्ट क्वेश्चन है ये। दूसरा क्वेश्चन था ये कि विच कंट्री हैज रिसेंटली साइन अ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट विद द यूनाइटेड अरब एमिरेट। आप समझ गए कि जो अपनी तो कंट्री है ही, इंडिया किन किन देशों के साथ बायलैटरल ट्रेड फ्री जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है वो साइन कर रहा है, साथ साथ में आपको दूसरी कंट्रियां कौन सी कंट्री के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर रही है इसके बारे में पता होना चाहिए। तो पहले पेपर इस टाइप का आता था, 5 ऑप्शन होते थे, लेकिन अब पेपर जो आने लग गया ये लेटेस्ट है, 2023 का क्वेश्चन में ये पूछा है। तो आपको पता होना चाहिए कि मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करा रहा हूँ, करंट अफेयर में धीरे धीरे हम कवर करते जाएंगे, क्योंकि कुछ करंट अफेयर ऐसी होती है कि देखिए करंट अफेयर के क्वेश्चन करने जरूरी नहीं है, करंट अफेयर किस टाइप की पूछी जा रही है उसको पता करना, उसको एनालाइज करना, ये बहुत जरूरी है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर कूलिंग क्विलिंग स्टेशन क्या है? देखो क्विलिंग स्टेशन ये चाइना का सबसे बड़ा रिसर्च स्टेशन है, जो कि एंटार्क्टिका के अंदर बनाया गया है, ऑपरेशनलाइज कर दिया इसको। तो ये जो है रोज यहाँ पर जो रोज सी है, तो ये इतने पोर्शन को अगर हम देख लो तो ये जो है रोज सी है। तो ये अमेरिकन है, सॉरी, ये जो रिसर्च स्टेशन है ये चाइना का है, तो रोज सी, तो आपको पता होना चाहिए ना, रोज सी को बताया के पास बनाया। ये जो चाइना है, चाइना का 5वें नंबर का था, चाइना ने 4 बनाकर रखे हुए हैं और इंडिया ने केवल 2 ही बना रखे हैं, समझ गया हम। तो मतलब इंडिया को यहाँ पर रिसर्च पर कदम करना चाहिए, क्योंकि चाइना इस पर डोमिनेट करता जा रहा है, इतने जो एंटार्क्टिका रीजन है, तो इस पर ये बहुत जरूरी है कि आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने इसका आप सब क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है कि देखिए क्विलिंग स्टेशन अभी न्यूज में था, कौन से कॉन्टिनेंट में इसको बनाया गया है, कौन सी कंट्री ने इसको बनाया है, तो ये बहुत ज्यादा न्यूज में था, तो बहुत आर्टिकल आते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पर इन आर्टिकल को कवर नहीं करती है, जो ये जो होती है प्रिंट मीडिया, चाहे कौन सी सोशल मीडिया कोई सी भी हो, कोई कवर नहीं करता, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती है कि हम चाइना कितना प्रोग्रेस कर रहा है उसके बारे में नहीं, अपने देश को, जो हमारी देश की जो मीडिया है वो नहीं चाहती है कि हम उनको उसके बारे में बताएं। पूरे वर्ल्ड के जो बड़े बड़े न्यूज पेपर है उसमें इस न्यूज को कवर किया गया, तो आप समझ रहे हो ना, तो आप वो देखते हो जो हमारे देश की मीडिया आपको दिखाती है, तो आपको बियॉन्ड द मीडिया जाना है, आपको देखना है कि इंटरनेशनल में क्या चल रहा है, क्योंकि क्वेश्चन कैसे भी आ सकते हैं, प्लस जो मेन होता है, मेन में भी क्वेश्चन लिखने होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि ये क्या सिग्निफिकेंस है इसकी। तो हम अपना जो आज का करंट अफेयर का लेक्चर है वो उसको यहीं पर खत्म करते हैं। आपको पता होना चाहिए कि क्वेश्चन जो करंट अफेयर उसकी डेप्थ कितनी होनी चाहिए, क्या कैसा पढ़ना चाहिए, तो ये बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं कि किसी की भी करंट अफेयर और कितने भी लेवल पर आप ये मैगजीन वो मैगजीन करते जा रहे हो, आपको पता होना चाहिए कि भाई मुझको यहाँ तक पढ़ना है। तो हम ये लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नए लेक्चर में नए क्वेश्चनों के साथ, नए करंट अफेयर के साथ।